उम्मीदवार तो आदमी जीत जा रहा है, जीतने के बाद जनता के प्रति उनका कोई भावना नहीं रहा, ना जनता के बीच कोई जाए कि जनता हमारी क्या सोच रही है, जनता मेरी क्या उनकी ज़रूरत है। मेरा यह सोच रहा कि नहीं कुछ ऐसा करे कि नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है उसमें मेरा कुछ योगदान रहे। अगर उन लोग का ध्यान रहा, सरकार में अगर ये बात उठी होती तो आज इस स्थिति में नहीं आता कि नोखा का जो राइस मिले हैं वो बंद पड़ा रहता। नेता हम बनने के लिए नहीं आए। फर्स्ट बात ये है कि हम नेता नहीं हैं, जनता का बेटा हैं। अगर जनता हमको सेवा का मौका दे तो हम 100 में 100 खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आदमी दिन बोला है कि हम 20 साल में रहेंगे तभी विकास होगा। का विकास करने वाला आदमी 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में विकास करने वाला विकास करेगा ना। 1 रुपया ले करके बड़ा बड़ा अधिकारी बनाने का जो सपना देख रहा है वो तो माफिया नहीं हो सकता। जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ हम अपने बिजनेस का 25% जनता में खर्च किए। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। अभी हम नोखा विधानसभा के जन आशीर्वाद पार्टी के प्रत्याशी अरविंद कुशवाहा जी हैं। हम उनके साथ आज बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जन आशीर्वाद पार्टी कौन से मुद्दा लेकर, या आप कहें तो अरविंद कुशवाहा जी कौन सा मुद्दा लेकर नोखा विधानसभा में उतरे हुए हैं। यही हम तमाम सवालों, इनका कुछ व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक कैरियर के बारे में जानेंगे कि आखिर अपना ये जो राजनेता बनने का सपना जो है, आखिर डायरेक्ट नोखा विधानसभा से कोई भी आदमी राजनीति करता है तो वार्ड लेवल, पंचायत लेवल से या त्रिस्तरीय मैंने जो पंचायती चुनाव होती है उसे स्टार्ट करता है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सीधे विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नामांकन भी कर लिए अरविंद कुशवाहा जी। और जन आशीर्वाद पार्टी जो है, निशिकांत जो सिन्हा जी है, बोलते हैं कि कुशवाहा के हम नेता हैं। लेकिन देखा जाए तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी है, सम्राट चौधरी है, राजद की तरफ देखे तो आलोक मेहता भी है। हम इन तमाम सवालों पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको अरविंद जी हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे गर्जीवन माता पिता जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुन रहे हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं। आपके चैनल को भी नमस्कार करते कोई भी आदमी राजनीति करती है तो पंचायती चुनाव लड़ते हैं, आप डायरेक्ट विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। जनता का कुछ मजबूरी रहा। सबसे पहले हम अपना बताएंगे कि मेरा पार्टी जन आशीर्वाद पार्टी सह लोक भारतीय लोक चेतना पार्टी, मेरा चुनाव चिन्ह रहा खटिया छाप। उसके बाद मेरे मुखिया जी निशिकांत सिन्हा जी, बहुत बहुत उनको बधाई देते हुए कि नोखा विधानसभा क्षेत्र 211 में हमको अपना उम्मीदवार चुने कि जनता के बीच में हम जाएं, अपना सेवा दें। मेरा जो सवाल था कि आपने पंचायती चुनाव नहीं लड़ा, डायरेक्ट विधानसभा में जाने का क्यों सोचे? आखिर क्या रहा कि लग रहा था कि नहीं विधानसभा जाएंगे तो हम सेवा करेंगे? पंचायती चुनाव ना लड़के विधानसभा का तैयारी मेरा इसलिए रहा कि जो पहले से 10 बरस 15 बरस जो हम लोग का चल रहा है उसमें उम्मीदवार तो आदमी जीत जा रहा है, जीतने के बाद जनता के प्रति उनका कोई भावना नहीं रहा, ना जनता के बीच वो जाए कि जनता हमारी क्या सोच रही है, जनता मेरी क्या उनकी ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। जनता दर दर भटक रही है। अगर कोई साधारण सा काम अगर कर्मचारी के पास, सीईओ के पास अगर रह रहा है तो आदमी मने ये लग रहा है कि नोखा विधानसभा में कोई है नहीं। इतना छोटा उम्मीद ले लेकर के आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है। जो अभी हम लोग के फिलहाल में चल रहा है सर्वे का काम, सर्वे के काम में बहुत सारा आदमी चुगलाखोरी करके इधर उधर से जो गरीब जनता है उनको चूसने का काम किया। अगर कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ पर ध्यान देते तो हमारे गर्जीवन इतना भ्रमित नहीं होते, दुख का मारा नहीं होते। तो मेरा यही रहा कि अगर कोई अगर जिंदगी जी रहे हैं तो अगर सेवा नहीं करे समाज के तो धिक्कार है इस जीवन पे। इसके चलते मेरा यह सोच रहा
कि नहीं कुछ ऐसा करे कि नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है उसमें मेरा कुछ योगदान रहे। आपने बोला कि हम जनता का सेवा, तो आप तो सेवा करते ही हैं, तो सेवा करने के लिए राजनीति क्यों? समाज नहीं, सेवी होना चाहिए, आप एक अच्छे समाज सेवी है। समाज सेवी है। अगर बेटा जन्मा तो केवल माता पिता को सेवा करके संतुष्टि नहीं मिलती है। जब जीवन मिला है तो कुछ संघर्ष के माध्यम से अपने परिवार के होते हुए भी दूसरे परिवार को देखे, यही मेरा सोच रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी कृषि रहे, जी देखे तो अभी कृषि है, जी लेकिन कृषि से क्या राजनीति हो जाएगी? आज की जो राजनीति है पैसों का खेल। जी आपको क्या लगता है कि आपसे मैंने कृषि करते तो अच्छा पैसा तो नहीं कमा पाते, तो कृषि से राजनीति में जाने का कैसे आपने सोच लिया कि नहीं चलिए जो भी कुछ बचा हुआ है सब बर्बाद ना हो जाए? था कुछ पहले, 10 बरस पहले, 15 बरस पहले, 5 बरस पहले इस चीज था कि पैसा का राजनीति था। लेकिन अब हमको नहीं लगा कि पैसा का राजनीति हो रहा है। अगर जनता मालिक अगर सोच ले कि मेरा उम्मीदवार अगर सही हो तो इसमें पैसा का कोई रोल नहीं है। एक किसान का बेटा भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है अपने समाज को सेवा करने के लिए। इसमें कोई पैसा का कोई महत्व नहीं। जनता का अगर सेवा अच्छा रहा तो जनता दुलार प्यार इतना करता है कि मैंने इसमें पैसा को हम कोई अहमियत नहीं दी। राजनीति में मैंने आपको लगता है कि आज भी अच्छे लोगों की जरूरत है? जरूरत है। अच्छा, हम लोग नोखा विधानसभा से आप प्रत्याशी है, तो नोखा विधानसभा के हम मुद्दा पे बात करेंगे। आखिर यहाँ की समस्या क्या रही है? कौन सी समस्या आपको दिखी ताकि आपको ये राजनीति में लाए? सबसे पहले तो मेरा यही रहा कि किसान जो है, इतिहास रहा हम लोग का नोखा विधानसभा क्षेत्र का सबसे, बिहार में ज्यादा राइस मिल जो था हम लोग के पास नोखा में था। एक तरह से मान के चलिए कि सोना का कटोरा हम लोग के पास है और उस कटोरा को हम लोग छितरा दे रहे हैं। यहाँ 100 मिले, सबसे ज्यादा मान के चलिए बिहार में नोखा ही ऐसा था कि जो राइस मिल का वो केंद्र माना जाता था इसका। और 2000, 5000, 10,000 मजदूर जो रोजगार मिले। आज वैसी स्थिति आ गई है कि धान हम लोग का तो हो रहा है, लेकिन उसका मान के चलिए कि जो बिक्री करने के लिए किसान का जो उचित मूल्य मिले, ये नहीं हो पा रहा है। किसान उपजाने के लिए बहुत सारा उपजा दे रहा है, लेकिन उसका कोई अहमियत नहीं। कहीं डुमरांव जाना पड़ता है, कहीं मोहनिया जाना पड़ता है, कहीं आदमी लेकर के दर दर के ठोकर खाते खाते किसान अपना अंत में जो मूल्य मिले उसी को अपना मान करके अब बिक्री कर दे रहा है। अगर हम लोग के पास इतना अच्छा सा व्यवस्था रहा जहाँ 5,000, 10,000 आदमी को नौकरी मिला, वो आज कहीं ना कहीं शून्य दिख रहा है। यहाँ का अगर अच्छा खासा जनप्रतिनिधि जो आज 10 साल से रहे हुए हैं, उससे पहले 15 साल रहे, अगर उन लोग का ध्यान रहा, सरकार में अगर ये बात उठी होती तो आज इस स्थिति में नहीं आता कि नोखा का जो राइस मिले हैं वो बंद पड़ा रहता। अपने राइस मिल की बात करें तो राइस मिल का तो अभी स्ट्रक्चर है, लेकिन जो उसमें से मिल कारोबारी थे लगभग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो पलायन, उसको लाने के लिए क्या आपके पास भी पलायन का तो मजबूरी बन गया ना। इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार सरकार है और दूसरा कोई कौन है? हम्म। जो मिलर है धान गेहूं खरीदे, उसका उचित मूल्य किसानों को देने के लिए प्रयास किए, लेकिन मजबूरन सरकार से जो खरीद बिक्री हो रही है, मिलर खरीदे 5 रुपया और सरकार उसका जो अंतिम समय आए तो अपने से तय कर दे रही है कि 3 रुपया में हम लेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना डैमेज हो गए वो लोग कि आज कर्जा के चक्कर में अपना मिल उल गोदाम सोदाम सब बेच करके यहाँ से पलायन कर गए। अच्छा, आपने कृषि समस्या तो बता दिया कि ये है, लेकिन जन समस्या यही है कि सबसे पहले तो इतना हम मानते हैं कि जो हमारे गर्जीवन है बहुत सारा विश्वास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, बहुत सारा विश्वास जल्दी कर लेते हैं और उसी के क्रम में ये लोग ठगी कर रहा है। 2-4 गो 5 गो हर एक ब्लॉक में एजेंट हो जा रहा है।
गुमराह कर करके लोगों का ठगी करना, ये सब रहा है। तो क्या अरविंद जी यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, तो ये जो समस्या है उसको हल निकालने के लिए कुछ उपाय सोचे हैं? सोचे हैं। कैसे निकलेगा? पहले तो मेरा हर एक प्रखंड में ब्लॉक स्तर पे मेरा एगो ऑफिस रहेगा। जनता का पहले मेरे पास जो भी समस्या रहेगा, हम उनको अपने हाथ से, अपने लोगों के माध्यम से उसको बढ़िया से समझाया जाएगा। किसान परेशान ना हो। हमारे नोखा विधानसभा के जनता मालिक अगर इस चीज को अगर स्वीकार कर देते हैं तो हर एक प्रखंड में मेरा एगो अलग सा ऑफिस होगा। उस ऑफिस में हम अपना पूरा व्यवस्था रखेंगे। जो भी सिस्टम में दिक्कत होगा, एक बार हमारे ऑफिस से आकर मिले। स्वास्थ्य का समस्या हो या चाहे प्रखंड स्तर का कोई समस्या हो, उसको हम अपने माध्यम से डील कराएंगे। कोई आदमी को कमीशन घूस नहीं देना है। अच्छा, आपने तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑफिस खोलिएगा, लेकिन कोई भी राजनेता जब राजनीति करने आते हैं तो जो आप बात कर रहे हैं सेम वही बात करते हैं और उसके बाद फिर बदल जाते हैं। कहीं अरविंद कुशवाहा भी तो नहीं बदल जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम नोखा विधानसभा के बीचों बीच मेरा गांव पड़ता है, राजपुर प्रखंड में। यही मेरा सोच रहेगा। नेता हम बनने के लिए नहीं है। फर्स्ट बात ये है कि हम नेता नहीं हैं, जनता का बेटा है। अगर जनता हमको सेवा का मौका दे तो हम 100 में 100 खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 100 में 100? हाँ। अच्छा, यहाँ देखे तो नोखा विधानसभा के अगर इधर का कुछ सालों का देखे तो लगभग 2 ही परिवार में यहाँ का विधानसभा रहा। कभी रामेश्वर चौरसिया जी के पास गया तो कभी अनिता देवी के परिवार में। तो क्या जनता इस बार नया परिवार को मौका दे रही है? मौका देगी, बिल्कुल मौका देगी। जो अभी ठोकर हम लोग खाए हैं, तो लगभग में सब गार्जियन का यही उम्मीद है कि अबरी बार बदलाव होना जरूरी है। क्योंकि जो आदमी मुद्दा ले जाके विधानसभा में दे, ये पता नहीं कि अगर सीओ के पास बैठा जाए तो सीओ से हमको तो नहीं उम्मीद है कि माने जो विधानसभा का यहाँ कार्य तो कहीं नहीं लोग रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो आए यहाँ प्रखंड स्तर पे काम करे, जिला स्तर पे काम करे। ऐसा हमको नहीं लग रहा है। अगर उनका अगर मन हो जाए तो यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहेगा। कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, असली जो नोखा जनता की हक मारने का काम किया, माने हक नहीं दिलाने का काम किया, कौन सा सरकार की है? एनडीए या महागठबंधन? कहें तो अनिता देवी विधायक जो है वो कि रामेश्वर चौरसिया जी के रीजन में हुआ है? दोनों आदमी के रीजन में हुआ है। दोनों आदमी के रीजन में? दोनों आदमी के रीजन में 17 महीना सरकार रहा। जनता के सेवा करने के लिए आदमी सोचे तो बहुत कम माने समय का महीना दिन में जनता का सेवा हो सकता है। आपको तो 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला, मंत्री भी रही। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आदमी दिन बोलाए कि हम 20 साल में रहेंगे तबे विकास होगा। विकास करने वाला आदमी 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में विकास करने वाला विकास कर जाएगा। जन स्वराज भी एक नई पार्टी आई है, उसके पास भी विजन। तो लोग जन आशीर्वाद को क्यों चुने? जन स्वराज से क्या बेहतर करेगी? अब उनका अपना रहा, नया पार्टी है। अब उनका क्या सोच रहा, कितना खार उतरेंगे। लेकिन हम जो बोले हैं कि हम नोखा विधानसभा के बेटा हैं, बेटा के नाते हम, हमारी जो जनता है उनका भरपूर सहयोग मिला तो हम सेवा करेंगे। निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे एकदम। क्या निशिकांत सिन्हा जी भी आ रहे हैं प्रचार में? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनको तो कहा जाता है कि ज्यादा माफिया टाइप के आदमी। ऐसा तो हमको नहीं लगा। माफिया शिक्षा के प्रति कोई काम नहीं करेगा। शिक्षा के प्रति उनका जो योगदान रहा कि अभी आज भी पटना हो, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, जो आदमी शिक्षा के प्रति इतना अच्छा बढ़िया काम करे कि फिर निःशुल्क ना 1 रुपया ले करके बड़ा बड़ा अधिकारी बनाने का जो सपना देख रहा हो, वो तो माफिया नहीं हो सकता। तो आप नोखा विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? नोखा विधानसभा क्षेत्र के लिए हम यही करेंगे कि हर एक साल में मेरा एगो कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में लड़का हो, लड़की हो,
जो इच्छुक हो कि नहीं हम आगे बढ़े पढ़ें, तो उसमें मेरा योगदान रहेगा कि कंपटीशन के माध्यम से उनको चुना जाएगा। चुनने के बाद जो अच्छा रैंक रहे तो उसको हम निःशुल्क, पटना रहे, कोटा रहे, दिल्ली रहे, जो भी पढ़ाई उनके दिमाग में बन रहा है कि हम पैसा के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे गर्जीवन कमजोर हैं, उसको हम भरपूर मदद करेंगे। एक भी रुपया नहीं लगेगा, केवल घर से आदमी कपड़ा पहन कर जाएगा, बाकी टोटल खर्चा हम लोग का रहेगा। आपके साथ नामांकन में देखे तो काफी युवाओं का जमा था। युवाओं के लिए क्या सोचे हैं अरविंद को? जुआ के लिए सबसे पहले तो शिक्षा महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, कि जो मेरे भाई कृषि में काम करते हुए भी अपने माता पिता का नाम रोशन करे, तो अगर उनका सपना रहा, मजबूरी पैसा बन रही है, तो हम तीनों प्रखंड में एक अपना बड़ा सा लाइब्रेरी खोलेंगे, जिससे मेरे भाई को पढ़ने में सहूलियत हो। और उसके बाद उनका जो समस्या रहेगा, हम एकदम व्यक्तिगत रूप से बैठ करके समस्या को निदान करेंगे। उनके रोजगार के लिए क्या तैयारियां चल रही है कि मैंने क्या अगर मिले तो जो साथ में है कम से कम हम उसको तो रोजगार दें, या जो नहीं है जिसको रोजगार की जरूरत है उसके लिए अरविंद कुशवाहा के पास क्या भी? उसके लिए तो अभी फिलहाल में हमारे पास 100 आदमी का रोजगार है, दे दिए हैं, अभी काम भी चल रहा है। अच्छा, 100 आदमी का रोजगार दे भी दिए ऑलरेडी? 100 आदमी का रोजगार हमारे पास है, चल रहा है अभी। अगर जनता का अच्छा, मेरे भाई का, नौजुआ साथी का अगर सहयोग रहा, तो एक एक प्रखंड में हम अपना एक कंपनी बैठाएंगे, जिससे जुआ का अभी फिलहाल में जितना हो सके हम अपने तरफ से मदद करें। बाकी जो भी रहेगा जुआ के लिए हम एकदम आगे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। हम लोग आए तो गांव में चर्चाएं हो रही थी कि अरविंद जी के दरवाजे पे जो भी जाता है लौट के नहीं जाता है। कोई भी चीज अगर इच्छा से आया कि नहीं हमको ये चीज का जरूरत है तो यहाँ से मिल जाता है। क्या ये जारी रहेगी कि विधायक बनने के बाद में वहीं भूल जाने वाला बात? ये तो मेरा 1 महीना का था, 1 महीना का सपना था कि नहीं हम जनता के सेवा करें। उससे पहले मेरा, आज जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर अभी तक, जो भी हमारे पास जनता आए, लड़की का शादी हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत हो, मेरा फ्री में गाड़ी रहता है। जहाँ तक मेरे प्रखंड का, पंचायत का बात रहा, तो 1 भी रुपया लगता नहीं है। यहाँ से गाड़ी हम अपना विदा कर देते हैं। कहीं भी कोई इमरजेंसी काम होता है, लड़की का शादी होता है, ये सब सहयोग रहा है निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि हम आज विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए मूड बनाए हैं तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, हम अपने बिजनेस के 25% जनता में खर्च किए हैं। बिजनेस का 25% जनता में जनता में जो मेरा इनकम हुआ उसके 25% हम जनता में दिए। और जनता इसीलिए हमको दुलार प्यार इतना दे रही है कि अगर मेरा बेटा अगर कुछ करे, भाई मेरा करे, तो उसको हम पूरा सपोर्ट करें। हम बहुत कम आदमी को बुलाए अपने नॉमिनेशन में, लेकिन जो भीड़ हमको दिखने के लिए मिला, तो आत्मा संतुष्ट हुई कि हम जो अपना कार्य किए उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है जी। अच्छा, चलिए कुछ हम व्यक्तिगत बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में जो भी आते हैं कम से कम उनके बारे में जनता जान जाए कि नहीं वो क्या है। तो देखा जाए तो अपने जो व्यक्तिगत जीवन का शुरुआत जब किए थे तो क्या कितना तक आप स्टडी किए, कैसे शुरुआत हुआ ये पढ़ाई लिखाई वाला? मेरा जीवन जो भी रहा संघर्षमय रहा। मेरे पिताजी बहुत कम जमीन, 2 से ढाई बीघा जमीन मेरा था, उसी में हम लोग अपना खेती बाड़ी करते करते उतना हम खुद हल चलाए हैं। जितना भी कार्य कृषि का हो वो सब हम अपने से किए हैं। उसी दौरान अपना पढ़ाई लिखाई भी उसी पैसा से आदमी 1-1 रुपया काट काट करके करते रहा। करने के बाद मेरा ग्रेजुएट फाइनल हुआ, तो कुछ हमारे गार्जियन हैं जो हमको मदद किए कि अगर तुम्हारा इच्छा हो बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए तो हम सपोर्ट करें। तो चंदा इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद हम अपना बिजनेस सासाराम में रियल एस्टेट का स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद जो भी रहा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अपना एगो पानी प्लांट भी खोले हैं। तो जो भी किए हम चंदा के पैसा से किए। अरविंद कुशवाहा जी बिहार राज्य में रहते हैं, कौन सा नेता इनको लगता है कि नहीं वो प्रेरणादायक?
जिनसे आप कुछ सीखते होंगे? सीखने के लिए तो बहुत सारे नेताएं हैं जो अपना विचार उनका मिला मेरे विचार से, उनके एक एक बात को हम अपने एथी में रखे। लेकिन अभी तो दोनों जो भी पार्टी है परिवारवाद के लेकर के हम लोग का जो रुझान है जनता के प्रति सब हटते जा रहा है। नीतीश कुमार तो परिवारवाद से नहीं, अभी तक मैंने कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उनका बेटा विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो कयास भी ऐसे ही निकल गया, नहीं लड़े विधानसभा चुनाव। तो व्यक्तिगत तौर पे आपके मुख्यमंत्री कैसे लगा? सरकार में रहा आदमी जिसके पास में सत्ता हो, अगर जनता के प्रति काम ना करे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जो मालिक बना, जनता उसको मालिक बनाए, तो कहीं ना कहीं उनका तो भूमिका रहा। जो सरकार में रहा आदमी उसका भूमिका अहम रहा। हाँ, तो बिहार का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अभी तक कौन था? या बहुत विकास हो कर लिए, अब नया चाहिए, ऐसा कुछ? अब हमको ढेर क्या कहना, जनता के प्रति सब आदमी जान गया है। उम्र के हिसाब से सब चीज होना जरूरी है। जब उम्र ढल जाए तो भोजपुरिया में हम लोग के गार्जियन जो बोले हैं, कहे हैं कि जब उम्र हो जाए तो उनका मानसिक स्थिति कुछ ना कुछ खराब होता है, इसीलिए बदलना जरूरी है। जो रहे वो अच्छा कार्य किए, विकास का काम बहुत अच्छा सा रहा। और दोनों पार्टी को हम बोले, जैसे लालू जी का सरकार रहा तो वो भी अपना बिहार के प्रति अहम भूमिका निभाए। नीतीश जी भी जितना दिन रहे वो भी अपना अहम भूमिका निभाए, विकास का क्षेत्र अच्छा खासा रहा। आपकी टक्कर यहाँ किससे है? नागेंद्र चंद्रवंशी, जनसुराज या अनिता देवी? टक्कर यहाँ हम किसी से टक्कर करने नहीं आए। पहली बात ये है कि हम टक्कर किसी से करना नहीं चाहते हैं। ना, जनता इस बार बदलाव चाह रही है। जो युवा हो, अच्छा उनका पकड़ हो, जनता उसको ही मानेगी। कि जनता का आवाज ले जा करके हम ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उनका आवाज को हम बुलंद करें। जनता अगली बार यही चाह रही है। हाँ, ऐसा नोखा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, चाहे करने का जो थाना हो, वैसा कोई नहीं लग रहा है। जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। अच्छा, नोखा विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नोखा की जनता को यही आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि अबरी बार जो भी प्रतिनिधि हो, सही हो, ढंग का हो, जो जनता को आवाज को समझे, बूझे, मजबूरी क्या जनता की आवश्यकता है, जरूरी है, का उनका चाहना है, ये सब रखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपको टाइम देने के लिए। देखिए, हमने बात किया जो जन आशीर्वाद पार्टी, जो निशिकांत सिन्हा जी का पार्टी है, उनके यहाँ से नोखा विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद कुशवाहा जी। हमने तमाम सवालों पे जो जनता के मन में चल रही थी इनको लेकर, हम तमाम सवालों पे इनसे बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि इनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, नोखा विधानसभा की जो लहर है, किशोर है, और कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।